Good morning, students. Today we are going to discuss transpose of a matrix. So, transpose of a matrix A is obtained by interchanging the rows and columns. For example, suppose if A is a matrix such that A is equal to 1 0 2 and 2 1 0, that is a 2 by 3 matrix. Okay. सो वी नीड टू फाइंड आउट इट्स ट्रांसपोज. सी इसके ट्रांसपोज को हम ए डैश से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो ए डैश विल बी, जो आपके यहाँ पर रोज़ हैं उनको आप कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए और जो आपकी नीचे वाली रो है उसको भी आप क्या बना दीजिए, कॉलम बना दीजिए. ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर कॉलम्स थे वो अब रोज़ बन चुके हैं. देखिए, कॉलम्स रोज़ बन चुके हैं और जो रोज़ थी वो आपके कॉलम्स में कन्वर्ट हो चुके हैं. ठीक है, तो दिस वे वी फाइंड आउट ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स. नाउ देयर आर सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू दिस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस. सो there are some properties of transpose matrices which can be easily verified. First is a dash dash is equal to a. Okay, किसी भी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स वापस वही आ जाता है. वी कैन टेक द सेम एग्जाम्पल एंड प्रूव दैट. ए डैश हमने निकाला इस एग्जाम्पल में 1 2 0 1 एंड 2 0. ठीक है, अब हमें ये ए डैश का भी डैश निकालना है, यानी कि ट्रांसपोज निकालना है. दैट विल बी, फिर से जो रोज़ हैं उनको आप कॉलम बना लीजिए और कॉलम को रोज़ बना लीजिए. ठीक है, 1 0 2 एंड 2 1 0. तो अगेन वी फाइंड आउट द same matrix A here. So that can be proved that way, hence proved. Similarly, there is another property that was one property of transpose matrix, that A dash जो है किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज A dash dash is equal to A. And the second property is A plus B whole dash means the transpose of summation of two matrices is equal to the summation of their transpose matrices individually. That can also be verified very easily. Suppose if we have two matrices, A is equal to 1 2 3 4 5 6 and B is equal to 2 3 4 1 8 6, and these both are of same order 2 by 3. So here we need to verify this statement. So we can start from our LHS, that is the left hand side. लेफ्ट हैंड साइड से देखिए कैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे. A प्लस बी होल डैश इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 प्लस, पहले आप A प्लस बी फाइंड करिए, उसके बाद उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे. तो फर्स्टली वी हैव कंसिडर्ड A प्लस बी. ओके, सो हियर इट विल बिकम लाइक 1 8. आपको पता है कि जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो इसमें एडअप हो जाते हैं एडिशन में मैट्रिसेस की. तो ये देखिए यहाँ पे 1 और 2 ऐड होके जैसे कि 3 दे देगा आपको. ठीक है, और ऐसे यहाँ पर ये आपका 5 आ जाएगा और यहाँ पर ये 7 आ जाएगा. यहाँ पे 5 13 एंड 12 आ जाएगा. दैट इज A प्लस बी. नाउ यू नीड टू फाइंड A प्लस बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, दैट इज A प्लस बी डैश. जब आप इसका ट्रांसपोज बनाएंगे तो रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर लीजिए. तो ये हो जाएगा 3 5 7 एंड जो सेकेंड रो है वो कॉलम बन जाएगा, सेकेंड कॉलम, दैट इज 5 13 एंड 12. दैट विल बी 5 13 एंड 12. ठीक है, तो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ योर LHS, दैट इज A प्लस बी होल डैश. ये आपने निकाल लिया. नाउ यू नीड टू फाइंड द RHS. तो RHS निकालने के लिए आपको करना है A डैश प्लस B डैश. तो आप देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो आपका जो आपका रो है उसको कॉलम में लिख लीजिए और सेकंड रो को भी कॉलम में लिख लीजिए. एक ही अप्रोच फॉलो कीजिए, या तो रोज़ को कॉलम में एक बार में कन्वर्ट कीजिए, कॉलम्स को रोज़ में. ठीक है, एक साथ आप दोनों चीज़ करने की कोशिश करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. सेकंड आप देखिए, आपको बी डैश फाइंड करना है, तो 2 3 4 जो रो है उसको आप कॉलम में लिखिए, फर्स्ट कॉलम. और ऐसे ही जो आपकी सेकंड रो है ये वाली 1 8 6, इसको भी आप कॉलम की फॉर्म में ऐसे नोट डाउन कर लीजिए.
Now you need to find their summation. Simply add the corresponding elements like 3, 5, 5, 13 and 7, 12. तो इस तरह से आप इसको आपने वेरीफाई कर लिया. देखिए जो a प्लस बी का होल डैश यानी कि a प्लस बी का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ रहा था वो ये आपके a डैश प्लस बी डैश के इक्वल आ गए. देयरफॉर वी कैन से हियर दैट LHS इज इक्वल टू RHS. Hence the statement this one is proved. You can write down hence a plus b whole dash is equal to a dash plus b dash. That has been proved. Now another question. Here in that particular question you need to find, see, the question is suppose there is a matrix A that is a row matrix 1, 2, 3. Okay, and there is a column matrix B such that 4, 5, 6, and you need to verify that AB whole dash is equal to B dash and A dash. तो इसको आप कैसे करेंगे, पहले आप A इंटू बी फाइंड करिए. तो देखिए मैंने बताया था आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में कि कभी भी जब हम दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करते तो देखते हैं कि उनके जो नंबर ऑफ कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स का जिससे मल्टीप्लाई करनी है और दूसरे का नंबर ऑफ रोज दैट शुड बी इक्वल. तो यहाँ पर जो ऑर्डर साइज है मैट्रिक्स ए का दैट इज 1 into 3. ओके, 1 row and 3 columns. And here the order size is 3 into 1, 3 rows and 1 columns. तो यहाँ पर जो आपका जो लास्ट में आ रही है इनका लास्ट और इसका फर्स्ट ऑर्डर साइज का यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम्स हैं नंबर ऑफ कॉलम दैट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड. तो यहाँ पर 3, 3 इक्वल आ गए. इट मीन्स दैट कैन बी मल्टीप्लेबल. व्हाट ए बी. तो पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, ठीक है, फिर हम ए बी डैश निकालेंगे. तो जब हम ए बी निकालेंगे तो 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6 इनको मल्टीप्लाई करना है. आपको पता है कैसे करना होता है. 1 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, प्लस 2 को 5 से करिए 10, 3 into 6, फिर 3 को 6 से करिए 18. ठीक है, इन सबको हमने मल्टीप्लाई कर लिया एंड व्हाट वी गेट 14 प्लस 18 दैट इज 32. ये हमारे पास आ गया. अब आपको ए बी का डैश ऐसे करके निकालना है. तो ये 1 by 1 का ही मैट्रिक्स आएगा. यहाँ पे देखिए ना 1 by 1 का आएगा. तो ए बी का डैश निकालना है तो दैट विल ऑल्सो बी 32. नाउ यू नीड टू फाइंड बी डैश दैट इज योर RHS. बी डैश इंटू ए डैश. तो पहले आपने बी डैश निकाला यानी कि बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाया. 4, 5, 6 कॉलम मैट्रिक्स था, उसे रो मैट्रिक्स में लिख लीजिए. ऐसे जो आपका ए था दैट वाज अ रो मैट्रिक्स, उसको आप कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लीजिए. तो जब आप इसको ऐसा करेंगे तो क्या होगा, फिर यहाँ पर भी देखिए नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम शुड बी इक्वल. तो ये 3 इंटू लाइक ये आपका 1 into 3 का मैट्रिक्स है और ये 3 into 1 का है. अगेन द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज ऑफ बोथ द मैट्रिसेस आर सेम. It can be multiplicable. Okay, तो 4 plus 10 plus 18 the same number that is 32. तो यहाँ भी 32 आ रहा है वहाँ भी. तो since LHS is equal to RHS, therefore it is proved that A into B का whole dash is equal to B dash into A dash. Okay, so hence proof. इस तरह से आप इसको प्रूव करेंगे. सो दैट्स इट अबाउट टुडेज लेक्चर स्टूडेंट. आप इसमें क्वेश्चन नंबर 19 है बुक में, मैं एक बार लिख देती हूँ. आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे और PDF जो है आप मुझे सेंड करेंगे. A इज इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 1, 3. ओके, एंड B इज इक्वल टू 1, 3, 4, 5, 6 एंड 7. You need to verify A plus B whole dash is equal to A dash plus B dash. That's a question which has to be solved by you guys. It's today's exercise. Thank you very much.